Good morning, student. In the previous lecture, we have seen some examples on operation on sets. Now, today we are going to study exercise 1.1, fifth example. See, if A is given 1, 2, 3, 4, set B 3, 4, 5, 6, and set C 4, 5, 6, 7, 8, and the universal set X is given 1 to 10, then verify that there are 7 क्वेश्चंस, उसमें से 3 मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी आप ट्राई करोगे. ओके, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन. वेरीफाई दैट A यूनियन B इंटरसेक्शन C विच इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. जब भी आपको वेरीफाई दैट, शो दैट, प्रूव दैट ऐसे वर्ड्स आते हैं, इसका मीनिंग ये है कि आपको LHS लेना है, उसे सॉल्व करना है, और RHS उसे सॉल्व करना है. LHS RHS दोनों इक्वल दिखाने हैं. ठीक है, वेरीफाई दैट मतलब हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम है. सो फर्स्ट वी राइट हियर LHS. नो, फर्स्ट वी राइट हियर गिवन पार्ट. set A, set B, set C and universal set X. These are our given part. Now in first question, here we write LHS. LHS means left hand side. LHS में क्या है देखो, A यूनियन B इंटरसेक्शन C. अब ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हमने यूनियन मतलब क्या है, इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, ये सब पढ़ा है. तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वो बाय हार्ट करो जो भी दिया है, डेफिनेशन वगैरह, उसके बाद ये एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. देखो, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों सेट दिए हैं. तो इसमें हम या तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन बी, या फिर आप तीनों एक साथ लिखोगे और सॉल्व करोगे तो भी चलेगा. मैं यहाँ पे सेपरेट करूँगी. सो बी इंटरसेक्शन सी पहले सॉल्व करेंगे. सो सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी. नाउ वी नो दैट इंटरसेक्शन मीन्स set of all those elements which are in B and in C. That means common elements between B and C. So see, there are 2, 4, 5. These two elements are common in these two. 4, 5, 6. 3 elements are common in these two sets. So here we write 4, 5, 6. B intersection C, we get here 4, 5, 6. Now A union B intersection C. So set A 1, 2, 3, 4 and set B intersection C जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया 4, 5, 6. अब इसके बीच में क्या है, यूनियन. यूनियन मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन A और इन B, मतलब दोनों में है, उसे कंबाइन करके लिखना है. सो दोनों में है ऐसे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 है, 4 रिपीट नहीं करना है, 5, 6. सो दिस इज अवर इक्वेशन 1. यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, उसे इक्वेशन 1 दे दो. ठीक है, अब राइट हैंड सॉल्व करेंगे, उसे इक्वेशन 2 देंगे, और दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 सेम है, तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे LHS इज इक्वल टू RHS. नेक्स्ट हियर वी राइट RHS. RHS मीन्स राइट हैंड साइड. और RHS में 2 ब्रैकेट्स है, तो दोनों सेपरेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे. तो पहले ब्रैकेट में क्या है, A यूनियन B. सो हियर वी राइट सेट A 1, 2, 3, 4 union set B 3, 4, 5, 6. Now we know that union means combine करना है दोनों सेट. So A union B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next A union C. Set A 1, 2, 3, 4 union set C. Set C is 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे. सो वी गेट हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यूनियन मतलब कंबाइन करना है. ठीक है, अब A यूनियन B मिल गया, A यूनियन C मिल गया. अब हमें क्या चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन. सो सी A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. सो वी नो दैट A यूनियन B है 1, 2, 3, 4, 5, 6. इंटरसेक्शन A यूनियन C मिला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now the intersection, that means the common element between these two sets. So see
1 से लेके 6 तक कॉमन है दोनों में. सो 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन 2. ठीक है, तो यहाँ पे हमने RHS सॉल्व की. दिस इज आवर इक्वेशन 2. नाउ सी द इक्वेशन 1 1 2 3 4 5 6 and equation 2 1 2 3 4 5 6 both are same. So here we write from equation 1 and 2 we get A union B intersection C which is equal to A union B intersection A union C. So here we prove that LHS is equal to RHS. Now the fourth question में क्या है देखो. A intersection B complement sorry equal to A dash union B dash. So left hand side A intersection B complement. So LHS लिखा मैंने A intersection B complement. First we find here A intersection B. अब पिछले एग्जाम्पल में हमने A intersection B नहीं फाइंड आउट किया. ओके, यहाँ पे A intersection B फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा. देखो सेट A सेट B दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 3 4 है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखती हूँ A इंटरसेक्शन B कॉमन एलिमेंट्स 3 and 4. नेक्स्ट उसका कॉम्प्लीमेंट्स मतलब क्या है. दोज एलिमेंट विच आर इन U बट नॉट इन A. तो यहाँ पे आएगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स दोज एलिमेंट विच आर इन U बट नॉट इन A इंटरसेक्शन B. सो 3 4 छोड़ के बाकी सभी U में जितने एलिमेंट्स है वो सभी आएंगे. सो 1 2 5 6 7 8 9 10 हमारे यूनिवर्सल से 10 तक है. 3 4 6 छोड़ना है, बाकी सभी इसमें आएंगे. अब सेम वैसे ही A डैश दोज एलिमेंट विच आर इन U बट नॉट इन A. तो A में है 1 2 3 4, तो A डैश में आएगा वो 4 एलिमेंट छोड़ के, मतलब 5 6 7 8 9 10. Next B dash that means those elements which are in U but not in B. So B है 3 4 5 6, तो वो एलिमेंट छोड़ के 1 2 so here we get B dash. Now A dash union B dash, इन दोनों का यूनियन. तो यूनियन मतलब कंबाइन करना. सो 1 2 5 6 7 8 9 10. Now observe equation 1 equation 2 both are same. So here we write from equation 1 and 2 we get intersection B dash which is equal to A dash union B dash. तो ये हमने प्रूव कर दिया. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया है देखो. A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A यूनियन B डैश A इंटरसेक्शन B डैश. तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना. तो LHS में कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सेट A दिया है. सो हियर A सेट हमें पता है 1 2 3 4. सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा यही आएगा 1 2 3 4. नाउ RHS में क्या चाहिए. A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश. तो सबसे पहले B डैश हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, वही कॉपी करना है. 1 2 7 8 9 10 1 2 7 8 9 10. उसके बाद A इंटरसेक्शन B डैश सेट A यहाँ पे देखो और B डैश यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन पॉइंट. सो इंटरसेक्शन B डैश आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं है इसमें, मतलब सिर्फ दो ही एलिमेंट्स कॉमन है 1 2. सो 1 2. नेक्स्ट हमें चाहिए A इंटरसेक्शन B. तो A इंटरसेक्शन B भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है. क्या है 3 4, वही लिखेंगे. तो यहाँ पे 3 4. ठीक है, अब दोनों का यूनियन. सो A इंटरसेक्शन B मिला है 3 4 यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश मिला है 1 2. यूनियन मीन्स set of all those elements which are in A or in B. So 1 2 3 4 equation 2. See equation 1 1 2 3 4 1 2 3 4 both are same. So from equation 1 and 2 we get A equal to
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ऐसे और भी 3-4 क्वेश्चन है उस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 5 में, वो एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, देखो इसमें क्या दिया है। इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट quadratic equation equal to 0, b equal to x such that, again one more quadratic equation equal to 0, and c equal to x such that third quadratic equation equal to 0, and then find a union b union c, a intersection b intersection c। अब हमें सेट ए बी सी तो दिया है, लेकिन उसमें नंबर्स नहीं दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर जो आपका फैक्टर्स मिलेंगे हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो होगा सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। और एक बार सेट मिल गया तो आप उसका यूनियन एंड इंटरसेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला 6x² प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो ये नंबर भी लेना है और ये नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -15 इंटू 6। सो -15 इंटू 6 वी गेट यूर -90। -90 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन मिडल नंबर आना चाहिए। तो मिडल नंबर में कुछ नहीं है, मतलब +1 है। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -90 आना चाहिए और एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन +1 आना चाहिए। तो दो नंबर्स आएंगे 9 एंड 10। देखो मल्टीप्लिकेशन 90 आ रहा है, लेकिन दोनों पॉजिटिव लेंगे नहीं तो -90 नहीं आएगा, दोनों में से एक निगेटिव चाहिए। तो कौन सा निगेटिव लेना है, मिडल टर्म पॉजिटिव चाहिए। तो बड़ा नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर जो है वो निगेटिव होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन -90, दोनों का सब्सट्रैक्शन +1। ओके, सो 6x² माइनस 9x प्लस 10x माइनस 15 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है, x निकल रहा है। सो 3 2 ज़ार 6, एक x रहेगा, 3 3 ज़ार 9 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 5 निकल रहा है। 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15। तो ये ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट को निकालो तो दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू 3 और 3x इक्वल टू -5। सो x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -5/3। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट A मिल गया, छोटा नंबर पहले लिखते हैं, -5/3 एंड 3/2। ठीक है, सेट A मिल गया हमें। अब ऐसे ही दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, सेट B मिल जाएगा, और तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो सेट C मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन -3 इंटू 2 -6, -6 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन -5 आनी चाहिए। सो 6 1 ज़ार 6 आ जाएगा, माइनस साइन चाहिए, मतलब जो बड़ा नंबर है वो निगेटिव, मल्टीप्लिकेशन -6 सब्सट्रैक्शन -5। सो 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x। सो x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3 और 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। So here we get set B equal to -half 3।
Now third quadratic equation, 2x square minus x minus 3. Again 2 into minus 3 minus 6. माइनस 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस बनानी चाहिए. सो 2 3 ज़ा 6. तो दोनों में से निगेटिव कौन सा आएगा? बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन चाहिए. 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0. 2x इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 x प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. x इक्वल टू माइनस 1 और 2x इक्वल टू 3. So x equal to minus 1 or x equal to 3 by 2. So here we get set C equal to minus 1 3 by 2. Okay. So now set A minus 5 by 3 3 by 2. Set B minus half 3 and set C minus 1 3 by 2. ओके. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी. तीनों का यूनियन है. सो ए यूनियन बी यूनियन सी. यूनियन मतलब क्या? Those elements which are in A or in B or in C, combine them. अब कंबाइन करते वक्त बस क्या करो, जो सबसे छोटा है वो पहला लिखो, बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ. सबसे छोटा आएगा माइनस 5 by 3. उसके बाद माइनस 1 माइनस हाफ. नेक्स्ट 3 by 2 एंड 3. ठीक है. तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी मिल गया. अब वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे फाइंड आउट करोगे? तीनों में कॉमन एलिमेंट्स. तो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स देखो? 3 by 2. तीनों में कॉमन नहीं, तीनों में नहीं है, सिर्फ 3 by 2 दो ही सेट में, तीसरे में तो है ही नहीं. तो तीनों में कॉमन एक भी एलिमेंट्स नहीं है. ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं जो तीनों में है, नहीं है. तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आ जाएगा 5. 5 मीन्स एम्प्टी सेट. ठीक है. सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 5 by 3 3 by 2 इंटरसेक्शन. बी क्या मिला है? माइनस 1 by 2 3 एंड सी माइनस 1 3 by 2. तो तीनों में कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है. सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एम्प्टी सेट, दैट मीन्स 5 नल सेट. ठीक है. अब ऐसे ही बाकी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. देखो एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया है? ABC आर सेट्स और वर्ड्स दिए, कॉलेज मैरिज लगेज. तो आपको क्या करना है? पहले सेट ए बी सी फाइंड आउट करना है. सेट ए मतलब लेटर्स इन द वर्ड कॉलेज. तो इसमें जो लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे कि एल ई रिपीट हो रहा है, तो उसे 2 टाइम्स नहीं लिखना है, एक ही टाइम लिखना है. तो वैसे ही सेट बी लेटर्स इन वर्ड मैरिज एंड सेट सी लेटर्स इन वर्ड लगेज. तो ये पहले सेट ए बी सी फाइंड आउट करो. उसके बाद आपको ये चेक करना है LHS इज इक्वल टू RHS है क्या. तो पहले LHS लिखो, वो सॉल्व करो, इसे इक्वेशन 1 दे दो. बाद में RHS सॉल्व करो, उसे इक्वेशन 2 दे दो. अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम है तो यहाँ पे हम प्रूव कर LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है. तो 4th क्वेश्चन भी आप सॉल्व करो. कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. थैंक यू.